हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से 12 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के MCQs क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार सभी बच्चे आ जाएं भाई। आज के सेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों। और इस सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि भाई जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज है जो कैसी लग रही है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको बताया है कि भाई 15 तारीख के बाद आप लोगों को जितने भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस तरीके से करवाएंगे कि भाई आपको किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का, जिस भी व्यक्ति का या जिस भी स्थान का नाम लिया जाएगा ना क्वेश्चन के अंदर, उससे रिलेटेड चित्र आपको दिखाया जाएगा ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएं और उसको अच्छे तरीके से कर पाएं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ल्यूपस दिवस है हाल ही में कब मनाया गया है पूछा जाए तो प्यारे बच्चों हाल ही में 10 मई को क्या मनाया गया है, ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया गया है। क्या कहते हैं कि भाई इसी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 मई को प्यारे बच्चों वर्ल्ड लूपस डे के रूप में क्या है मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पूछ लिया जाए तो क्या है कि भाई इस बीमारी को समझें, समय पर इलाज कराएं और प्यारे बच्चों लोगों को जो इससे जूझ रहे हैं उनसे क्या करें, राहत हम दिलवा सकते हैं। भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्यारे बच्चों इसके अंदर दिया जाता है। ये आपका क्या रहेगा, 10 मई के अंदर हम कौन सा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ल्यूपस दिवस के रूप में प्यारे बच्चों हम मनाते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी, क्या कहता है जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस ओर्टिन घोषित किया है। तो क्या आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस ओर्टनी जो है वो घोषित किया है। तो प्यारे बच्चों जो ये किया है इन्होंने आपके जिन पीरों को प्यारे बच्चों ऑर्डिनरी क्या है घोषित किया है। क्या कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की पूर्व अभियोजक जिनी पीरो को वाशिंगटन डीसी के लिए अंतरिम अमेरिकी जो ऑर्डिनरी के रूप में क्या कर दिया प्यारे बच्चों, नियुक्त इनको कर दिया। बताया जाता है कि भाई 73 वर्षीय जिनी पीरो ने एंड मार्टली के स्थान पर क्या संभाला है, अपना पदभार संभाला है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दो पहलों का क्या किया है भाई, अनावरण किया है। तो दो पहल है प्यारे बच्चों, वो कौन कौन सी आयोजित की है। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई भारत के किस मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दो पहलों का अनावरण किया है। तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं प्यारे बच्चों, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दो पहलों का अनावरण किया है। आपसे पूछ लिया जाए तो पहलों का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों एक तो यूपी एग्रीज क्या रहेगी, पहली पहल रहेगी। दूसरी पहल का नाम है AI प्रज्ञा। प्यारे बच्चों दो जो पहल है इन पहलों का क्या किया है, शुभारंभ किया है। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में चीन और किस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जिनेवा में शुरू हुई है। तो प्यारे बच्चों भाई चीन और कौन सा देश साथ में था जिनके बीच में क्या हुई है, उच्च स्तरीय वार्ता जिनेवा प्यारे बच्चों जो शुरू हुई है। पूछा जाए तो भैया चीन और अमेरिका के बीच में क्या है प्यारे बच्चों, ये वार्ता है जो शुरू हुई है। क्या कहता है कि अमेरिका और चीन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से शुरू हुए व्यापार युद्ध में संभावित नरमी के संकेत हैं। अमेरिका और चीन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। ये बात प्यारे बच्चों रिपीट हो चुकी है तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ये दोनों सेम बात यहां पर कही गई है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहां संपन्न हुआ है। तो प्यारे बच्चों जो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता का वार्ता का पहला दौर है ना, ये कहां पर शुरू हुआ है, आपके नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। भारत की कैपिटल नई दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या है, शुरू किया गया है। अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि हाल ही में एशिया के किस देश ने 10वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। तो एशिया के किस देश ने प्यारे बच्चों 10वें
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भाई नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है जिसने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है और ये इनका 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला रहेगा। क्या कहता है जी कि 5 दिनों के इस मेले में नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की के 120 मंडप प्यारे बच्चों इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें चीन के 40 स्टॉल हैं जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कृषि उपकरण है, कपड़े, घरेलू सजावट इत्यादि का जो सामान है प्यारे बच्चों वो वहां पर रखेंगे और बेचेंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवक प्राधिकरण का नया जो अध्यक्ष है प्यारे बच्चों वो नियुक्त किया है? तो किसको NALSA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो प्यारे बच्चों आपके ज सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्या बाई होलकर का बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों कौन सी राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर जो आपकी अहिल्या बाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा करी है? तो ये आपकी महाराष्ट्र सरकार ने प्यारे बच्चों घोषणा करी है। क्या कहता है कि भाई यह घोषणा ना 300वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घोषणा की गई है। यह फिल्म मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित की जाएगी, जिसको दूरदर्शन या OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने जी, हाल ही में कहां ब्रह्मोस निर्माण इकाई का पहला अनावरण किया जाएगा? तो ये पहला जो आपका अनावरण है प्यारे बच्चों इकाई का, ये आपके लखनऊ जो कि आपके उत्तर प्रदेश की क्या है, कैपिटल है उत्तर प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चों लखनऊ में क्या किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। क्या कहता है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई के उद्घाटन के साथ ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उद्घाटन शुरू होने जा रहा है। ठीक है जी, कहां पर, लखनऊ के अंदर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है जो क्या कहता है कि हाल ही में कहां स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की गई है? तो वह स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल जो शुरू की गई है प्यारे बच्चों बेंगलुरु के अंदर की गई है। बेंगलुरु यहां पर हमारे लिए क्या है, सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। उप मुख्यमंत्री कौन है भाई, DK शिव कुमार ने संचारी कावेरी की शुरुआत की है। किफायती कीमत पर GPS ट्रैकर वाटर टैंकर डिलीवरी सिस्टम है जो शुरू किया है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? आपसे पूछ लिया जा सकता है वह कौन सी राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत की? तो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र सरकार ने क्या की है, इसकी अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को विजय दिवस घोषित किया? भाई हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो विजय दिवस प्यारे बच्चों इन्होंने 8 मई को क्या किया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विजय दिवस घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के रूप में प्यारे बच्चों घोषित किया है, जो 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ का दिन होता है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहां हुआ है? तो ये संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन प्यारे बच्चों कहां हुआ है पूछ लिया जाए तो भाई न्यूयॉर्क के अंदर प्यारे बच्चों इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में चंद्रशेखर रेड्डी ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? भाई चंद्रशेखर रेड्डी इन्होंने हाल ही में कहां पर आपके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली? पूछ लिया जाए तो तेलंगाना के अंदर प्यारे बच्चों इन्होंने शपथ ली है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने जो क्या कहता है कि भाई हाल ही में किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है?
भाई ऐसा कौन सा देश है जिसने क्या कहा कि भाई आप हमारी ना तो वायु सीमा को यूज कर सकते ना भूमि सीमा को यूज कर सकते। तो कौन सा देश है प्यारे बच्चों? श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने कहा कि अगर आप किसी भी प्रकार का हमला या युद्ध करते हैं तो प्यारे बच्चों आप क्या कहता है कि भाई आप हमारी ना तो वायु सीमा को यूज करो ना आप हमारी जलीय सीमा को यूज करो ना आप हमारी भूमि सीमा को यूज करो। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन शायद कल की क्लास के अंदर भी रिपीट हो चुका था, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर भी आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू करी है प्रवासी बच्चों के लिए? तो भाई केरल राज्य ने क्या की है, शुरू करी है। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित आपका क्या रहेगा, हरियाणा का एक राज्य रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना 12 मई 2025 के महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि भाई आपका लाइक, शेयर और कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। ऐसी ऐसी क्लास हर रोज पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों को कल सुबह 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।